नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। वोकल न्यूज के सब परिवार की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद यही होगी कि सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी खबर की ओर। सतना की पांडे शिक्षा समिति पर 5वें वेतनमान के एरियर्स के रूप में 8 करोड़ 30 लाख रुपए के फर्जी भुगतान करने का आरोप लगाया गया है। यह समिति आदिवासी जाति कल्याण विभाग से प्राप्त अनुदान पर चलाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए बढ़ते हैं हमारे सहयोगी अमन की ओर। तो जी अमन, क्या कुछ फर्जीवाड़ा का केस सामने निकल करके आया है, संक्षिप्त में बताएं हमें। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो पांडे शिक्षा समिति है, आदिवासी जाति कल्याण विभाग की तरफ से जो फंड प्रोवाइड किया जाता है शिक्षा के लिए और बाकी सामाजिक कार्यों के लिए, ये उससे संचालित होती है और तरह तरह के सामाजिक कार्य, चाहे स्कूल से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, ये संपादित कराती है। तो फर्जीवाड़ा का जो आरोप लगाया गया है, ऐसी हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं है कि ये जो पांडे शिक्षा समिति है, इस पर 5वें वेतनमान का जो कुछ एरियस बाकी था इनकी संस्था के तहत काम करने वाले कर्मचारियों का, वो वेतन इन्होंने अपने कर्मचारियों को ना बांटकर, जो एरियस उसका आना था, वो अपने संबंधियों के या जान पहचान वाले 2 लोगों के खातों में डलवा दिया है। और ये जो रकम बताई जा रही है, लगभग 8 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम बताई जा रही है। ये एरियस 5वें वेतनमान का कर्मचारियों को दिया जाना था, लेकिन कर्मचारियों को ना दिए जाकर ये इन्होंने अपने रिश्तेदारों के और संबंधियों के खाते में डलवा दिया है ये पैसा। और इस तरह से ये फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, लेकिन अभी इसके संबंध में हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, सिर्फ ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। जी अमन, और यदि हम बात करें आदिवासी लोगों की, तो पहले ही इनको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है आजकल के दौर में भी। लेकिन शिक्षा जैसी जो मूलभूत सुविधा है उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो कहाँ तक जायज़ है ये? जी देखिए, शिक्षा हर विभाग का जो है एक रवैया हम वर्षों से देखते आ रहे हैं। बहुत ढुलमुल रवैया इनका रहा है और काम करने की सुस्त रफ्तार रही है। और आदिवासी संबंधित मामलों में तो और भी ज़्यादा स्थिति खराब है, क्योंकि आदिवासी लोग एक तो बहुत ही ज़्यादा दूर-दराज के इलाकों में उनकी बस्तियाँ होती हैं, साथ ही साथ विकास की जो रफ्तार है या जो चीज़ें हैं, वो बहुत मुश्किल से उन तक पहुँच पाती हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए पढ़ना-लिखना और मुख्य धारा से जुड़ पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। और दूसरी हमारी व्यवस्था भी ऐसी है कि आदिवासियों का या जनजातीय लोगों का हम वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जबकि विकास की कोई बात आती है तो हम उन्हें दरकिनार कर देते हैं। इस स्थिति में बदलाव की ज़रूरत है और ज़ाहिर-सी बात है कि शिक्षा से भी ये लोग अछूते रह जाते हैं। कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार इन्हें जाति के रूप में भी अपमानित होना पड़ता है और कई बार शोषण भी किया जाता है इन लोगों के साथ। तो ये जो गतिविधियाँ हैं, इनमें लगाम लगाने की ज़रूरत है और ये जो इस तरह के भ्रष्टाचार के और करप्शन के मामले सामने आते रहते हैं, इन पर भी किसी न किसी प्रकार से कोई प्रतिबंध लगाने की, कोई नियम कानून पारित करने की ज़रूरत है, ताकि जो योजनाओं का और विकास का मुख्य लाभ है, जिन लोगों के लिए आ रहा है, चाहे वे आदिवासी लोग हों या जनजातीय लोग हों या कोई भी हो, उन लोगों तक योजना का लाभ पहुँचना चाहिए। जी बिल्कुल अमन, और प्रशासन क्या कुछ स्टैंड रहा है उनका अब तक इस मामले में? देखिए, ये जो पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया है फिलहाल इस मामले में, पांडे शिक्षा समिति पर जो ये आरोप लगाए गए हैं, और भी कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। एक तो ये एरियस का मामला था जो इन्होंने गबन कर लिया है इसका पैसा। दूसरा, कहा जा रहा है कि कई जगह इन्होंने इस शिक्षा समिति के तहत नकली स्कूल खोलकर रखे हैं। मतलब कागज़ों पर भी स्कूल हैं, उनके दस्तावेज़ तैयार हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ना तो इमारत है, ना वहाँ पर पढ़ाई की जा रही है। और उन कागज़ी स्कूलों के नाम पर जो पैसा भेजा जा रहा है विभागों से, सरकार से या अनुदान के तौर पर, उसका भी गबन कर रहे हैं, ऐसा भी आरोप है। इसकी भी जानकारी, पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है, ऐसा आरोप लगाया गया है। तो ये इस तरह के 2-3 फर्जीवाड़े हैं इस समिति पर लगाए जा रहे हैं। तो ये जब काम किया जा रहा था, लगभग 2-3 साल पहले से ये काम चला आ रहा है। उस वक़्त के जो सहायक आयुक्त थे उस क्षेत्र में, एमएस अंसारी जी,
उन्होंने कहा है कि उन्हें इसकी अभी जानकारी नहीं है और जांच होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि हो पाएगी कि ये किस तरह का मामला था और इसमें कौन लोग दोषी हैं। इसी तरह की जो प्रतिक्रिया है वो मौजूदा सहायक आयुक्त हैं, उनकी तरफ से भी दी गई है कि जब तक जांच नहीं हो जाती है और पूरी मामले की जो तस्वीर है वो सामने नहीं आ जाती है, तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है और ये सही बात है। जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं हो पाती है, तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हाँ, लेकिन यह भी एक सवाल है कि जो जांच की जाए, उसमें भी निष्पक्षता और पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि अगर इसमें कोई दोषी निकलता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सके और जो पैसा गबन किया गया है, उसकी भी बरामदगी और उसका भी भुगतान कराया जा सके। जी, बिल्कुल अमन, बिल्कुल सही कहा आपने और धन्यवाद हमें जानकारी प्रदान करने के लिए और उम्मीद यही होगी कि प्रशासन इस ओर जल्द से जल्द ध्यान दे। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।